18 साल से गर्भवती एक औरत ने आखिरकार जंगल में जाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन चमत्कार ये था उसी पल उसका बच्चा पैदा हो गया। उस मासूम के हाथ में थी एक रहस्यमयी तलवार नागिनी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें राक्षसी आत्मा बसी है। उसी वक्त वहाँ से एक लोहार राजन गुजर रहा था। उसने बच्चे को देखा और दया से उसे गोद ले लिया। राजन ने उसका नाम रखा आरव। सालों बाद जब आरव बड़ा हुआ, उसका बर्ताव अजीब होने लगा। कभी गहरी चुप्पी, कभी अजीब हरकतें। राजन ने उसे उसकी माँ की समाधि पर ले जाकर प्रणाम करवाना चाहा, पर आरव वहाँ बस खड़ा रहा, न भाव न आंसू, बस ठंडी निगाहें। रात में जब सब सो गए, आरव चुपके से उस कमरे में चला गया जहाँ नागिनी रखी थी। गाँव में वही एक था जो उस तलवार को छू सकता था। बाकियों के लिए तो उसे देखना भी मौत के बराबर था। आरव के लिए वो तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, वो उसकी माँ जैसी थी। अगले दिन शुरू हुआ नागिनी का शुद्धिकरण संस्कार। सुरक्षा के लिए सबको आंखों पर पट्टी बांधनी थी ताकि कोई भी उसकी दुष्ट आभा से प्रभावित न हो। लेकिन हादसा फिर भी हुआ। किसी की उंगली से खून टपक कर नागिनी पर गिर पड़ा। विक्रम, जो आरव का बड़ा शिष्य भाई था, उसे शक था कि आरव कोई चुना हुआ इंसान है, इसलिए उसने नियम तोड़कर पट्टी हटा दी। बस उसी पल हवा में काली धुंध छा गई। नागिनी ने उसकी नफरत को भांप लिया और अपनी दुष्ट शक्ति रिया पर डाल दी। रिया की आंखें सफेद हो गईं और उसने पागलपन में तलवार उठाकर विक्रम पर वार कर दिया। उसी वक्त आरव आगे आया। उसने विक्रम को धक्का देकर बचा लिया, पर खुद का हाथ तलवार से कट गया। इसके साथ ही रिया के ऊपर से नागिनी का वश उतर गया। 1 महीने बाद आरव का घाव तो भर गया, पर दर्द और गहरा होता गया। कटे हुए हाथ की जगह हर रात कंपी होती, जैसे नागिनी अब भी उसे पुकार रही हो।